नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम पढ़ चुके थे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक वैदिक काल, बुद्ध काल। अब पढ़ेंगे हम जैन धर्म। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या जैन धर्म के बारे में दे रखा है, जिसमें देखो कह रहा है कि जैन शब्द जो है संस्कृत से बना है। संस्कृत से जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन संस्थापक को क्या बोलते हैं? जो जैन संस्थापक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। जैन संस्थापक जो होते हैं उनको क्या हम बोलेंगे? हम तीर्थंकर बोलेंगे, तीर्थंकर। और जैन महात्मा जो है हमारे पास, जो जैन महात्मा है उनको क्या बोलेंगे? निर्गत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, जो जैन शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है। तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जो जैन संस्थापक होते हैं उनको बोलते हैं हम तीर्थंकर। और जो जैन महात्मा होते हैं, जो जैन महात्मा बोलते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम निर्गंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गंथ और कहा जाता है। आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया। जिन्होंने क्या था? समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया था। प्रसार किया था। ये कह रहा। देखो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? पहले कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ। तो पहले कौन है? ऋषभदेव। पहले कौन है? ऋषभदेव। पहले कौन है? ऋषभदेव। हाँ। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन है? वो है हमारे पास ऋषभदेव। ऋषभदेव या आदिनाथ दोनों सेम ही है। देखो, दूसरा याद करने वाली बात है कि दूसरे कौन से हैं? तो दूसरे हमारे पास अजितनाथ। दूसरे कौन से? अजितनाथ। तो पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कौन से? ऋषभनाथ। और दूसरे कौन से? अजितनाथ। तो कहने का मतलब है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहले हमारे पास ऋषभदेव या आदिनाथ है। दूसरे पे क्या है? अजितनाथ। और वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस पहले और दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले और दूसरे ज्यादा पूछा जाता है। फिर भी देख लेते हैं इनको, एक सिंपल से रेडिंग मार लेते हैं कि 24 कौन कौन से हैं। और दूसरे तीसरे क्या है? संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत और शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, बेबलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ। आगे देखते हैं। शांतिनाथ, कुथुनाथ, अनंतनाथ, मलिकानाथ, मनुपर्वत, नामीनाथ और नेमिनाथ, अरिष्टनेमी और क्या रखा? पार्श्वनाथ और महावीर। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि 23 में कौन सा, 24 में कौन से। तो 23 में जो है हमारे पास वो है पार्श्वनाथ। 23 में कौन है? पार्श्वनाथ। 24 में कौन से? महावीर स्वामी। तो कहने का मतलब है पहले हमारे ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे हमारे पास अमितनाथ, और इसमें कौन से दे रखे हैं? 23 में कौन से दे रखे हैं? पार्श्वनाथ। 23 में और 24 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 और 24 क्या बोले जाते हैं? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। 23 में कौन से? पार्श्वनाथ और कौन से? महावीर स्वामी। आगे लिख रहा है, देखो, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनको क्या बोलेंगे? ऋषभदेव या आदिनाथ कहते हैं। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ है, आदिनाथ है और वृषभनाथ भी है। इनके जो अन्य नाम है, 3 अन्य नाम है, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। ऋषभदेव एवं अष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋषभदेव है और अष्टनेमी का जो उल्लेख है कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है कि ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है? एक वैदिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ कौन से? देखो, पार्श्वनाथ कौन से 23वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम अश्वसेन काशी के राजा थे। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें जो तीर्थंकर हैं वो कौन है? हमारे पार्श्वनाथ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन नाम था। तो इनका पिता का नाम क्या था? अश्वसेन नाम था। ये कौन थे? काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को बड़ा कह रहा है कि पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम प्रद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के निकट एक आश्रम प्रद है, एक उद्यान है जहाँ पे एक बाग है, वहां पे उनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्माण समेत शिखर यानी संप्रेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को
चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अरिष्टा और अपरिग्रह। जो पाषाण बनाते उनके जो अनुयायी थे उन्होंने किसको शिक्षा किस तरह की शिक्षा दी थी? चातुर्याम की शिक्षा दी थी। चातुर्याम का मतलब है 4 शिक्षाएं थी, सत्य की, अहिंसा की, आस्था की और अपरिग्रह की। ये 4 शिक्षाएं किसने दी थी? पाषाणनाथ ने दी थी। किसे दी थी? अपने शिष्यों को या अनुयायियों को। आगे देखते हैं। तो 4 शिक्षाएं कौन सी थी? एक साहित्य, अहिंसा, आस्था और अपरिग्रह। लोड हो रहा, बस 1 मिनट। देखते हैं आगे। फिर आते हैं महावीर स्वामी। कौन आते हैं? पहले पार्श्वनाथ निपट हो गया उनका। अब देखते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और उनका कहाँ हुआ था? काशी के निकट हुआ था। और उसके पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन था। उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वाराणसी में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? वाराणसी में, एक उद्यान में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 599 ईस्वी में, 599 ईस्वी में, 599 ईस्वी में। और बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 में। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 599 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ पे? कुंडलग्राम। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल में पड़ता है। आइए आगे देखते हैं फिर। हाँ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ यातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पार्श्व नाम के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल से संबंधित है। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला या विद्यासद्दा वैशाली लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। तो चेटक की बहन कौन थी? वो थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। यह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और कुंडिले गोत्र की एक कन्या थी। इससे उन्हें अनुयोज्या यानी प्रियदर्शना नामक पुत्री प्राप्त हुई थी। तो राहुल किसका पुत्र था? तो बुद्ध भगवान का पुत्र था। गौतम बुद्ध का पुत्र था राहुल। आगे देखते हैं। इनका विवाह जामली के साथ हुआ था। इनका विवाह क्या था? जमाली के साथ हुआ था। इनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जो प्रियदर्शना पुत्री थी उनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। अब देखते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग क्या है? केवल्य का मतलब होता है मोक्ष। केवल्य का क्या मतलब होता है? मोक्ष। हाँ, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का मतलब है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी के प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा जब महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की या साधना की तो उसके पश्चात जागृय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे केवल्य प्राप्त हुआ था। तो समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। और हाँ, नीचे 1 साल वृक्ष के नीचे केवल्य प्राप्त हुआ था। हाँ, और जिरागी का ग्राम था। कौन सा? जिराम्बी का ग्राम था। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया महावीर को, तो फिर क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केबलिन केबलिन अर्हत जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, जब उनको महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहलाए थे? वह केबलिन कहलाए थे, जिन्न कहलाए थे, निर्ग्रंथ कहलाए थे। और जिन का मतलब क्या होता है संस्कृति में? उसका मतलब होता है विजेता।
कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, जो कैवल्य उनको प्राप्त हो गया महावीर जी को, फिर कह रहे हैं कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया था। प्रचार प्रारंभ किया था, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या करा, इसका प्रसार किया। वैशाली के लिच्छवी, जो वैशाली के लिच्छवी थे सरदार चेटक, जो उनके मामा थे। चेटक कौन थे? वो उनके मामा थे। हाँ, चेटक की तो बहन थी। जैन धर्म के प्रसार में मुख्य योगदान दिया था। तो महाराज जो थे चेटक, कहाँ के लिच्छवी के जो सरदार थे, वैशाली के लिच्छवी के सरदार थे चेटक, उन्होंने क्या था, जैन धर्म को प्रचार के लिए उन्होंने मुख्य योगदान दिया था। महावीर स्वामी ने उनका प्रथम महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया था। तो प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। और इसकी जिन्होंने क्या, प्रिय कौन थे? जमाली प्रियदर्शना के क्या थे? ये हस्बैंड थे, यानी पति थे। मतभेद का कारण था क्रिया मार्ग ग्रंथ सिद्धांत, कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना था। हाँ, इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया। तो बहुरतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? जमाली ने किया था। बहुरतवाद का मतलब कार्य का पूर्ण होने से ही पूर्ण माना जाएगा, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, फिर प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया था। तो कहने का मतलब है, सबसे पहला विद्रोह किसने किया था जैन धर्म में? वो था जमाली। उसके बाद कौन थे आए थे? 30 गुप्त आए थे। कौन आए थे? 30 गुप्त ने किया था। मखली जो गोसाल ने अजीबक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो अजीबक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मखली गोसाल ने। किसने की थी? मखली गोसाल ने की थी। इनका जो मत था वो कौन सा? नियतिवाद था। इनका जो मत था वो कौन सा था? नियतिवाद था। किसका? अजीबक संप्रदाय का। ठीक है। और जमाली का मत क्या था? वो था बहुरतवाद। वो कहते थे कि जब कोई कार्य पूरा हो जाएगा तभी उसको पूर्ण माना जाएगा। आगे देखते हैं। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, इसके अनुसार अजीबक संप्रदाय के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित द्वारा संचालित होती है। कहने का मतलब है कि जो भी वस्तु है वो तुम्हारे भाग्य के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारे भाग्य में होगी तो मिल जाएगी, तुम्हारे भाग्य में होगी तो नहीं मिलेगी। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी का शरीर को त्याग दिया। और इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु कब हो गई? 527 ईस्वी में। 527 ईस्वी में, याद रखने वाली बात है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। राजगीर में एक पावापुरी नामक स्थान है, पावापुरी, वहां पे उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी उम्र कितनी थी? 72 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। 599 इनका क्या जन्म हुआ और 527 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। कहाँ हुई? राजगिरा में हुई थी। किस जगह हुई थी? पावापुरी एक स्थान था, वहां पे हुई थी। हाँ, फिर आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। जो महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। अहिंसा, सत्ता, आस्था, अपरा और ब्रह्मचार्य। पहले 4 दी थी, अब कितनी दी थी? 5। हाँ, प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे। प्रथम 4 व्रत जो थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां किसने ऐड करता? ब्रह्मचार्य का, वो करा था महावीर स्वामी ने। 4 तो पहले से चले आ रहे थे। अहिंसा चल रहा था, सत्य चला आ रहा था, असत्य चला आ रहा था, अपरिग्रह चला आ रहा था। इन्होंने क्या करा था? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था? ब्रह्मचार्य इसमें ऐड कर दिया था। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा था। कह रहा देखो, महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था? 5वां व्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा था। आगे देखते हैं। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित हुआ है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत दिए हैं। जब गृहस्थ जीवन तो जी रहे हैं उनके लिए कितने दिए? 5 दिए हैं। 5 महाव्रत, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये 5 अणुव्रत हैं। देखो, 5 अणुव्रत हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आस्था अणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की पौरुषेयता स्वीकार करने से इंकार किया था। कहने का मतलब है जो महावीर स्वामी थे उन्होंने उनके जो पुरुषों को स्वीकार नहीं किया था तथा धार्मिक, सामाजिक, रूढ़िवादी और पाखंडों का विरोध किया था।
उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतरिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था। उन्होंने क्या बताया था कि आत्मवादी ना वो आत्मा को मानते थे और ना ये नास्तिक थे, उन्होंने क्या बीच का मार्ग अपनाया था, जिससे अनेकांतवाद कहा जाता है या सैद्धांत कहा जाता है। सैद्धांत को सत्यहीन के नाम से भी जाना जाता था। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ये ज्ञान की क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो महावीर स्वामी जो थे वो जो कर्म का, ठीक है, कर्मवाद में विश्वास रखते थे। कहने का मतलब है पूर्ण जन्म में जैसे तुम कर्म करोगे ऐसे ही अगले जन्म में भोगोगे। तो महावीर स्वामी का जो पूर्ण जन्म का मत था वो मत थे, उसको विश्वास करते थे, किंतु इस बार के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। और इस बार के जो ईश्वर थे उनके विश्वास में उनका अस्तित्व नहीं था। कहने का मतलब है उनको वो ये नहीं मानते थे कि इस बार है या नहीं, पर पूर्ण जन्म को हमेशा मानते थे। वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, बट पूर्ण जन्म को मानते थे। और ये भी कहते थे कि भैया जो इस कर्म में करोगे अगले कर्म में आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो देखो ट्रिक सा बना के याद करते हैं इसको, देखते हैं। जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभ देव, क्या मान लेना, ऋषभ जो है, ऋषभ बैल है। ऋषभ क्या है? माइंड मत करना इसको, बस एक ट्रिक के लिए बना रहे हैं हम। ऋषभ देव जो है एक बैल है। ऋषभ देव क्या है? एक बैल है। ऋषभ देव क्या है? एक बैल है। बैल ऋषभ देव क्या है? एक बैल है। ऋषभ देव क्या है? एक बैल है। और किसी को धार्मिक टेस्ट पूछे तो सॉरी भाई, क्योंकि बस थोड़ा ट्रिक बना रहे हैं, बाकी तो आप लोग याद कर लेना अपना। ऋषभ देव क्या है? बैल है। ऋषभ देव का क्या है? बैल। अजितनाथ, अजितनाथ क्या है? हाथी है। अजित कैसा? बहुत ही हाथी की तरह दिखता है। अजित कैसा? अजित, अजित जो है हाथी की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? हाथी के तरह दिखता है। अजित कैसा दिखता है? हाथी की तरह दिखता है। संभवनाथ, संभवनाथ जो है संभव, तो अश्व, संभवनाथ का अश्व यानी घोड़े पर चढ़ना संभव नहीं है। हाँ, पदम, पदम मानी क्या होता है? पदम, पदम मानी पदम, पदम प्रभा मानी होता है कमल ही होता है। पदम प्रभा मानी होता है कमल, पदम प्रभा मानी होता है कमल, तो इसका क्या होगा? कमल होगा। सुपार्श्वनाथ, इनका क्या है? सातिया। मलिका नाथ का क्या है? कलश। मलिका, मलिका ने क्या ले रखा है? कलश ले रखा है। मलिका ने क्या ले रखा है? कलश ले रखा है। तो मलिका नाथ का क्या हो गया? कलश। नामीनाथ, नामीनाथ का क्या है? नील कमल है। नामीनाथ का क्या है? नील कमल है। और नेमिनाथ का क्या है? शंख है। नेमिनाथ का क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ का क्या है? सांप 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 है। पार्श्वनाथ क्या है? सांप है। हाँ, महावीर स्वामी का क्या? सिंह है। जो भैया महावीर है वो क्या? सिंह के समान है। महावीर स्वामी क्या है? एक सिंह के समान है। महावीर स्वामी क्या है? एक सिंह के समान है। महावीर स्वामी क्या है? एक सिंह के समान है। महावीर स्वामी क्या है? एक सिंह के समान है। महावीर स्वामी क्या है? एक सिंह के समान है। और पार्श्वनाथ क्या है? एक सांप है, यानी एक सर्प है या सांप है। तो पार्श्वनाथ क्या है? सांप है। और ऋषभ क्या है? एक बैल है। पदम से तो कमल ही होगा। और देखेंगे अजित, अजित क्या है? एक हाथी के समान है। अजित क्या है? एक हाथी के समान है। बस ये ज्यादा पूछते हैं। अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण कर्म जीव और आकर्षित होने लगता है। अज्ञान के कारण ही जो कर्म के जीव हैं की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिसे अस्त्राप कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? अस्त्राप कहते हैं। क्रोध लोभ माया, क्रोध लोभ मान माया आदि कुप्रवृत्तियां कसाएं हैं। क्या है ये? कसाएं हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर व्यक्ति अज्ञानी होगा तो उसको क्रोध ज्यादा होगा, लोभ ज्यादा होगा, मान मर्यादा का वो कुछ कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या है? सब कसाएं हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताएं। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए कितने साधन बताएं? 3 बताएं। कितने साधन बताएं? 3। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म में कितने बताएं? 8 बताएं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन 3 रत्नों को जैन धर्म में 3 रत्न कहा गया है। इन रत्नों को क्या गया है? जैन धर्म में 3 रत्न कहा गया है। 3 रत्नों के अनुसरण करने से, 3 रत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव और प्रभय रुक जाता है। तो इन जो 3 रत्न है इनका हम अनुसरण करेंगे तो कर्मों का जो जीव होता है कि और हमारा प्रभय क्या होता है? रुक जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? संबर बोलते हैं, संबर कहते हैं जिसको, कहते हैं। इसके बाद जीव पहले ही व्याप्त, जीव क्या होते हैं? पहले ही व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, पहले से जो व्याप्त के कर्म क्या होते हैं? समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म का अपशेष पूर्णतः समाप्त होता है, जब जीव में जो कर्म का जो अपशेष है पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब है जो जीव है, हमारे लालसा है जो अंदर, अगर वो हमारे अंदर समाप्त हो जाती है किसी भी चीज के प्रति,
तो हम क्या होते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख के बारे में भी बताया गया है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में कितने संघ की स्थापना की थी? एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। तो इस संघ में कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। कड़ी तो एक संघ की थी और उसमें क्या थे, उनकी 11 शिष्य रहते थे। ये रणधर कहलाए। क्या कहलाए? ये गणधर कहलाए। ये क्या कहलाए? गणधर कहलाए। एक संघ की स्थापना की, उसमें भी 11 जने थे। 11 जनों क्या कहलाए? वो गणधर कहलाए। क्या कहलाए थे? वो गणधर कहलाए थे। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। ये कौन थे? तीनों भाई थे। ये क्या? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये क्या? तीनों भाई थे। और क्या था? आर्यव्याक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। ये सब क्या थे? ये गणधर कहलाए। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। तो जब महावीर सिंह की मृत्यु हो गई थी, जो जैन संघ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन बना था। कौन बना था? सुधर्मन बना था। कौन बना था? सुधर्मन बना था। और कहने का मतलब है, महावीर स्वामी जी ने कितने संघ की स्थापना की थी? तो एक संघ की स्थापना की थी। उसमें से भी क्या थे? 11। उसमें 11 अनुयायी थे। इस संघ में कितने? 11 अनुयायी थे। और 11 अनुयायी क्या बोलते थे? गणधर बोलते थे। जैसे इंद्र है, अग्नि है, वायु, ये तीनों भाई थे। फिर आर्यव्याक्त है, सुधर्मन है। सुधर्मन जो थे वो जब महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो गई थी तो जैन संघ के क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। पहले महावीर स्वामी थे, फिर सुधर्मन थे, फिर कौन थे? जम्बू थे। कौन थे? जम्बू। हाँ, अंतिम नंद राजा के समय, ठीक है, संबुद्ध विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। अंतिम जो नंद राजा थे उसके समय कौन थे? संबुद्ध विजय थे। और कौन थे? भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो यानी पूर्वो प्राचीन ग्रंथों के विषय में जानने वाले दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कहने का मतलब है, महावीर द्वारा जो प्रदत्त लिखे गए थे 14 प्राचीन ग्रंथ, उनको जानने वाले ये कौन थे? अंतिम व्यक्ति थे। कौन थे? संबुद्ध विजय और कौन थे? भद्रबाहु, ये व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, जैन संप्रदाय 2 हो गया, 2 में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैसे हीनयान महायान में बौद्ध धर्म हो गया था विभाजित, ऐसे ये भी हो गया श्वेतांबर और क्या? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु भद्र के, ठीक है, अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक है, यापनीय धर्म एक संप्रदाय है। आगे देखते हैं। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हाँ, और वो कब हुई थी? 483 में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। और ये कब हुई थी? 310 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र। कौन था? स्थूल भद्र थे अध्यक्ष। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो दूसरा वाला जो था भद्रबाहु, उसके जो अनुयायी थे इन्होंने इसमें क्या भाग नहीं लिया था। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में वल्लभी और देवधिगण तथा श्रमण में हुई संपन्न हुई थी। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 10 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 10 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है और 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है।
जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। जैन आगम में कितने अंगों का स्थान है? 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। यह है आयांग सूत्र, ठीक है, सूर्य गदंग, थड़ंग, संवायांग, भगवई, व्यापन्नति, प्राधम, कहो, कहो, उपासक दशाओ, अतंग दशाओ, अड़ुत्रोब, बाई दशाओ, पहा बागरायनाई। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नजर में मार लो, बस रीडिंग कर लेना। विभागसियों और दिड्डिट बाय 12 अंगों में से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। कहने का मतलब है जो 12 अंग दे रखे हैं उसमें उसके भी क्या दे रखे हैं? एक एक उपांग ग्रंथ हैं। उनमें ब्रह्मांड का वर्णन, इनमें क्या है? ब्रह्मांड का वर्णन है। इनमें क्या कह रहा है? ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। जो कहने का मतलब है जो ग्रंथ है हमारे उसमें क्या है? ब्रह्मांड का वर्णन दिया गया, प्राणियों के बारे में वर्गीकरण किया है, प्राणियों के बारे में ढंग से बताया गया, खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया, अंतरिक्ष के बारे में कि अंतरिक्ष कैसा कैसा है हमारा, काल विभाजन भी आ गया कि काल कैसे होते हैं, और मरणोपरांत मरने के बाद आदमी का जीवन कैसा होता है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और 12 उपांग जो है वो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। उभय, औपातिक, राय पसाइये, राजप्रश्नीन, जीवा जीव विभाग, पड़वा, सूर्या पड़ती, और जम्बू जम्बू दिव्या पड़ती, चंद पड़ती, और निश्चय बली। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बस एक बार कप्पा बंद से दाओ, उप ही आओ। 10 प्रमुख ग्रंथ ये इस प्रकार है, देखो इस बार ये पढ़ लेना आप, बस मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। छेद सूत्र की संख्या कितनी है? 6 है। छेद सूत्र की संख्या कितनी है? 6 जो दे रखा है, जिसमें जैन भिक्षुओं के विधि नियमों का पालन किया गया है। जो छेद सूत्र है उसके बारे में क्या है? जैन भिक्षुओं की विधि के बारे में बताया गया है। 6 छेद सूत्र में आर्दशाओ, बिया कप, बबहाद, निसी है, मानिस है, और जैत कल्प के बारे में बताया गया है। मूल सूत्र की संख्या कितनी है? 4 है। मूल सूत्र की संख्या कितनी है? 4 है, जो इस बार बताई गई है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षु कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र में 10 बेयलीय, उत्तराजाय, अपसाय, और पिंडानुजित्ति, और दला चूलिका सूत्र है, बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं। नदी सूत्र अड़ुओ गद्राय, जो एक एक प्रकार का विश्वकोश है। तो इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। आचरणीय जो बातें हैं उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर समुदाय के लिए हैं। तो इसके बाद जो सभी ग्रंथ हैं वो किसके लिए हैं? श्वेतांबर समुदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। जो दिगंबर संप्रदाय थे, श्वेतांबर समुदाय की जो प्रामाणिकता है उसको क्या ये लोग क्या स्वीकार नहीं करते हैं। आइए देखते हैं जैन धर्म, अन्य जैन धर्म एवं उनके रचनाकार। कल्पसूत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भद्र बाहु। कई बार पूछा जाता है कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? वो है भद्र बाहु। सयाद बाद मंजरी, इसके कौन है? मल्लिका सेन है। नया अवतार के कौन है? सिद्रसेन दिवाकर है। न्याय दीपिका इंपोर्टेंट है। न्याय दीपिका किसके है? धर्मभूषण है। इसके कौन है? धर्मभूषण है। पंचविंशतिका के कौन है? पद्म नंदी है। परिशिष्ट पर्व में कौन है? हेमचंद्र है। और दिव्य संग्रह कौन है? नेमी चंद्र है। तत्परता सूत्र कौन है? उमा स्वामी है। श्लोक वर्तिका कौन है? विद्या नंदन स्वामी है। प्रवचन के कौन है? कुंद है। आगे देखते हैं जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षण बताया गया है। तो अशोक के जो पौत्र थे यानी पोता, उसके बताया गया है वह उज्जैन के शासन करता था। अशोक किसके संरक्षण थे? वो थे बुद्ध के। कौन थे? बौद्ध धर्म के थे। और उसका जो पौत्र था यानी पोता या नाती, वो किसके थे? जैन संप्रदाय के संरक्षक थे। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जो था अशोक का जो पौत्र था वो
उज्जैन का राजा था, तो उज्जैन में उस धर्म को क्या ज्यादा सुरक्षित रखा गया है। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। तो दो केंद्र थे, एक उज्जैन, इनके कौन कौन से, एक तो उज्जैन था और कौन था, मथुरा था। इनके दो केंद्र थे। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खरवाल जैन धर्म का महान शासक था। तो कलिंग का जो चेदी था शासक, वो खारवेल, वो किसका था, का शासक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडागिरी पहाड़ियों को कटावा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनाए थे। किसने बनाए थे, खारवेल ने बनाए थे। किसने बनाए थे, खारवेल ने। ये कौन कलिंग का शासक था। हाँ। राष्ट्रकूट में राजाओं के शासन काल में गुजरात, राजस्थान जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। तो 9वीं शताब्दी में, 11वीं और 12वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान में धर्म, और 11वीं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ था। खजुराहो के मंदिर, जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस किससे संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा है वो जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं। माउंट आबू किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी द्वारा भीमदेव प्रथम के सीमंत बेमलसा के ने करवाया था। श्रावण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां गंग शासक पंचमल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मैत्री ने लगभग वो कह रहा है कि एक जहां गंग वंश के जो पंचमल के जो शासन है, चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग बाहुबली के विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। तो जो बाहुबली है वो जैन धर्म के क्या है, जैन धर्म के जो प्रथम ऋषभ तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके क्या है, ये पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक महाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रावणबेला में आयोजित किया जाता है। आइए अब इनके बारे में अंतर देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर और दिगंबर जो संप्रदाय थे, इसके बारे में जो अंतर दे रखे हैं उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो पहला क्या है हमारे पास, सितंबर, और दूसरा क्या है, दिगंबर। तो इस संप्रदाय के लोग हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। सितंबर का मतलब है श्वेत है, श्वेतांबर का मतलब क्या है, सफेद। तो इसके जो व्यक्ति थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, सफेद। और इस समय के, और ये जो दिगंबर थे ये क्या थे, पूर्णतः कहते थे, नगन रहते थे। पूर्णतः क्या रहते थे, नगन रहते थे। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस मत के अनुसार जो इस मत में क्या था, स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति तो संभव है, और इस मत में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इस संप्रदाय के जो लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। कहने का मतलब है श्वेतांबर जो था, अगर मान लीजिए इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये भोजन ग्रहण कर सकते थे। दिगंबर मत के अनुसार अगर इनको ज्ञान प्राप्त हो, ये भोजन ग्रहण नहीं करते थे, उसी जगह अपने प्राण त्यागने को ये बल देते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इस मत के अनुसार इन्होंने कहा था कि भैया महावीर स्वामी भी तो विवाहित हैं, और दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी क्या थे, अविवाहित थे। तो दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महावीर स्वामी तो भैया अविवाहित नहीं थे, और ये लोग कहते थे कि महावीर स्वामी तो विवाहित थे। इस मत के अनुसार जो 24वें तीर्थंकर है मल्लिकानाथ स्त्री थी। इस मत के अनुसार जो 19वीं थी, उनका नाम क्या था, मल्लिकानाथ, वो क्या थी, एक स्त्री थी। और दिगंबर मत के मल्लिकानाथ क्या थे, एक पुरुष थे। तो इनके अनुसार ये बातें बताई गई हैं। पहला क्या था, श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और इसमें क्या था, स्त्रियों को मोक्ष मिल सकता है। और इस संप्रदाय में क्या था, भोजन के बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं मोक्ष के बाद। और इस मत के अनुसार महावीर जो था श्वेतांबर, वो कहते थे कि महावीर स्वामी क्या है, विवाहित हैं, और कहते थे कि 19वीं जो तीर्थंकर है मल्लिकानाथ, वो एक स्त्री है। अब दिगंबर कहता कि बिल्कुल कुछ नहीं पहनते थे, बिल्कुल कुछ कपड़ा नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, और इसमें क्या कहते थे कि भैया स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते।
और दिगंबर मत के अनुसार जो साधु भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। इसमें क्या होता है, भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। ये कहते थे कि जो महावीर स्वामी हैं हमारे वो अविवाहित हैं, और मतवा मल्लिका नाथ क्या थे, इसमें इनके अकॉर्डिंग क्या थे, पुरुष थे। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलते हैं फिर आपकी अगली क्लास में। अगर आपको ये थोड़ी सी भी क्लास आपको थोड़ी हेल्पफुल लगती हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।